नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अक्षरा विद्या मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 का जो दूसरा लेसन है, इसका नाम है ईदगाह। ये जो एक ईदगाह जो पाठ है, उसका जो लेखक है वो प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी ने ये ईदगाह जो लेसन है वो लिखा है। तो ये लेसन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो लेसन है उसमें हमें पढ़ने को ये मिलता है कि जब ईद आती है तब सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे एक दूसरे को गले मिलते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहीं पे एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं। तब एक सामान्य परिवार का एक गरीब लड़का है जिसके माँ बाप नहीं है, वो अपनी अम्मा की दादी के साथ रहता है। तो उस पर वो सब बच्चे साथ मिलकर मेले में जाते हैं। तो पैसे से कुछ खिलौने खरीदते, कुछ मिठाई खरीदते, कुछ खाने की चीज़ें खरीदते। तब उसको ये जो गरीब लड़का है उसके पास बहुत कम पैसे हैं, तो वो कुछ खाता नहीं है, कुछ खरीदता नहीं है। लेकिन उसने एक बार देखा है कि अपनी जो दादी है वो चूल्हे में जब रोटी बनाती है तो वो हाथ से नीचे उतारती है, तब उसका हाथ जल जाता है। तब ये बात वो बच्चे को याद थी। तो बच्चा जब मेले में गया तो मेले में एक उसको चिमटे वाला दिखा, तो अपनी दादी के लिए उसने चिमटा खरीदा और अपनी दादी को मेले में से घर वापस गया तब ये चिमटा दिया था। तो आज हम ये लेसन के बारे में पढ़ेंगे कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। जब रमज़ान महीना शुरू होता है उसके 30 दिन का रमज़ान महीना होता है। जब रमज़ान महीना ख़त्म हो जाए उसके बाद ईद आती है, जिसको हम कहते हैं रमज़ान ईद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार में को ईद की बधाई दे रहा हो। यानी कि जब ईद का दिन है तो उस दिन बहुत अच्छा दिन था। सारे जो आसपास का जो वातावरण था बहुत खुशनुमा था, सूरज भी अच्छे से निकला हुआ था। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। ईदगाह यानी कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो जो उस ईद के दिन जो सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, तो कभी कभी किसी के जो कुर्ता है उसमें बटन नहीं लगा है तो दूसरे के घर में जाकर सुई धागा लेकर वो बटन लगाता है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास जाता है। बहुत दिनों से चप्पल पहने नहीं है तो वो चप्पल जगड़ गए हैं, तो वो उसके अंदर तेल डालने के लिए मोची के पास गए हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यानी कि जब हम ईदगाह मस्जिद में जाएंगे तो नमाज पढ़ने के बाद जब हम घर पे आएंगे तो घर पे आते वक्त बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हम जो जानवर है, बैल है, उसको हम खाना और पानी देके जाते हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना और बैठना। 30 कोस का अंतर है, उसके बाद ईदगाह मस्जिद आ जाती है और मस्जिद में बहुत सारे लोग हैं जिसको हम सबको गले मिलना है और ईद की बधाई देना है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। दोपहर के पहले हम आ सकते नहीं हैं क्योंकि आते आते दोपहर तो हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। कोई लड़के ने रोज़ा रखा नहीं है, कभी किसी ने रखा है तो वो भी दोपहर तक रखा है। लेकिन उन सबको तो ईदगाह जाने की बहुत जल्दी है, उत्सुकता है, खुशी है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो बहुत प्रसन्न हैं, उसको तो बहुत खुशी है। इनके लिए ईद है, रोज़ ईद का नाम रटते थे, वो आज ईद आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चे बहुत दिन से ईद की राह देख रहे थे, तो ईद आ गई है। बच्चे सोच रहे कि जब जल्दी जल्दी बड़े तैयार हो जाए और ईदगाह जाने के लिए निकल पड़े। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं।
मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। उन्हें अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैज की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। तो बच्चों, ये जो बच्चे हैं उसने अपने जो कपड़े के अंदर जो पैकेट होता है कि जेब में बहुत सारे पैसे ले लिए, क्योंकि उन्हीं पैसों से वो लोग बाज़ार में जाकर कुछ मिठाइयाँ, फिर खिलौने, गेंद वो सब खरीदने वाले हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? जो अमीना थी, हामिद की दादी अमीना, वो उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। वो अपने घर में बैठी है, उसके घर में बिल्कुल एक भी अनाज का दाना नहीं है और वो उसके घर में अंधकार है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है और निराशा भी। और वो कह रही है कि ये ईद को किसने बुलाया है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेला जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहाँ खो गया तो क्या होगा? कहीं अमीना ने उसे यो न जाने देती। नन्ही सी जान, 30 स्कूल चलना, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते तो भी नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है ईद का त्योहार, अल्लाह की ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। जो दादी को हामिद कहता है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता था, क्योंकि हामिद बहुत उत्साही था। वो बार बार दौड़ा जाता था, वो थकने वाला नहीं था। बड़ी बड़ी इमारत आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, वह कालापन पर है। आगे चले हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजी बिछाई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इन ग्रामीणों भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं की और एक कड़ी में पिरोए हैं। जब सब चलते चलते जब ईदगाह आने लगी तो ईदगाह में पहले सारी इमारतें शुरू हो गई। अदालत आती है, कॉलेज आती है, वो सब आने लगता है। उसके बाद हलवाइयों की दुकान आती है और बाज़ार शुरू हो जाता है। और वो हामिद सोचता है कि सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं तो एक साथ नीचे झुकते हैं और फिर एक साथ खड़े होते हैं। वो कितनी एक अच्छी, सबके साथ एक भ्रातृत्व भाईचारे की भावना व्यक्त होती है। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो सब एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देती है, ईद की बधाई देते हैं और बोलते हैं कि ईद मुबारक। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कभी उत्साही
नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लड़की के हाथी घोड़े और ऊँट की छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मात लो। जब सारे खिलौने की दुकान शुरू हो जाती है तो एक एक करके सारी दुकानें आती हैं और सब लोग वो जो खिलौने थे वो देख रहे हैं। लकड़ी, हाथी, घोड़े, ऊँट, वो सब देखते हैं और जिसमें जिसको बैठना है वो बैठते हैं। एक पैसा देकर वो 25 चक्कर लगा देते हैं। मौसून, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठने लगे। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उनके पास है, पर अपना कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो सोचता है कि बस 3 चक्कर लगाने के लिए मैं अपना ये पैसा दे सकता नहीं हूँ। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहता है। मोहसिन सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन भी भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। सब अपने अपने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने ले रहे हैं। नूरे को वकील से प्रेम है, क्योंकि नूरे को वकील ज़्यादा पसंद है। काला जोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस किए चले आ रहा हो। वो जो वकील का जो खिलौना है वो वकील के जैसे कपड़े और उसके हाथ में सब लिए खड़ा है चीज़, और हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे अभी वो अदालत से निकला है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे के खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? तो ये जो हमारा पाठ है वो ये जो दूसरा जो बाकी का पाठ है आधा, वो हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।